महल इलाके में हुई हिंसा की फुटेज सामने आई है। उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे दंगाई आते हैं, चेहरे को ढकते हैं और उसके बाद टारगेट सिर्फ हिंदुओं के घरों और दुकानों को किया जाता है। माहौल को पूरा खराब किया जाता है और ऐसे में फुटेज में साफ तौर पर कई तस्वीरें सामने आई हैं जो सबूतों को थे। ये गली के कॉर्नर पे बहुत सारा मॉब था, उन्हीं के लोग थे, उनकी ये चल रही थी। वो किसी को जाने नहीं दे रहे थे, सब हिंदुओं को बोल रहे थे चलो निकलो यहाँ से, हटो यहाँ से। मेरी बच्ची कॉलेज से आ रही थी, मैं उसको लेने के लिए बोली तो ऑटो वाले को बोला अगर तू अंदर घुसा तो तेरे को काट देंगे, ये कहा उन्होंने। हाँ, सोमवार को जिस तरीके से हिंसा हुई महाल में और उसे लेकर के लोग यहाँ पर अपना विरोध जताने के लिए पहुंचे थे। आप लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, क्या क्या मांग की गई है? नहीं, हाँ, मैं हंसापुरी खदान से आई हूँ। मेरा नाम मालती बातो है। कल रात में ऐसा हुआ है, रात में 10 बजे के करीब कुछ 15 से 20 लड़के लोग आए हैं। तो वो उनके हाथ में तलवार, चाकू वगैरह सब था। तो वो यानी 10 बजे का टाइम लोगों का खाने पीने का, सोने का वक्त रहता है, लेकिन एक दो लोग, कुछ लोग बैठे थे, लेकिन उनको तलवार का देख के, हाथ में चाकू देख के जो 2 लोग खड़े थे वो तुरंत गली में भागे। गली में भागने के बाद में वो लोग तलवार पटकने लगे, बोलते हैं और हिंदुओं को गाली बकने लगे। हिंदुओं तुम लोग कैसे रहते हैं और कैसे जीते हैं हम देखेंगे, तुम लोग यहाँ पे रह नहीं सकते नागपुर के अंदर। कपड़ा बांधे हुए आए थे और गाली देके जा रहे थे। बाकी हमारे मोहल्ले में सब लोग निकले तो फिर वो वहाँ से भाग गए। और ज़्यादा बड़े नहीं तो 18-20 साल के लड़के होंगे, कम से कम 15-20 लड़के होंगे। बहुत ऐसी जो घटना है बहुत सालों के बाद हुई है और बहुत शर्मनाक घटना हुई है। आज तक हम लोग सब एक साथ में रहते थे, भालदारपुरा क्या और इधर का राम मंदिर गली क्या, सब साथ में रहते थे। लेकिन जो कल जो राम मंदिर गली में एक विशिष्ट समुदाय के लोगों के कार पर, वाहनों पर हमला किया गया, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर कहाँ से लाए पता नहीं, और मजमे के मजमे रोड पर आए, हिंदुओं के खिलाफ गाली गलौज की। ये बहुत ही शर्मनाक वाला किस्सा कल नागपुर में महाल के एरिया में हुआ है। और बहुत ही एक अच्छी बात हुई कि इसमें कुछ महिला सफर नहीं हुई। एक आधी महिला अगर उनके आ जाती तो ये वो महिला का क्या हाल करते। तो महिला का भी सुरक्षितता का एक सवाल सामने आ रहा है। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब मिलने चाहिए। आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन में आप लोगों ने क्या क्या मांग की है, क्या क्या लिखित में दिया है? प्रोटेक्शन है, पुलिस का फेलियर है। 2 बजे की घटना हुई और रात में 7-8 बजे इसका रिएक्शन हुआ। मतलब पूरी प्लानिंग करके हुई। उस समय प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी उसमें? 5 जनरल को तो दिया गया है। अभी ज्ञापन में क्या दिया? अभी ये कि मतलब सुरक्षा होना चाहिए लोगों की। घर में मतलब बाकायदा भगवान की मूर्तियाँ फोटो फेंकी गई है, यानी पर्टिकुलर लोगों को, हिंदू लोगों को टारगेट किया गया है। सुरक्षा होना चाहिए उनकी, बस और कुछ नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी लिखित में दिया गया है। जी बिल्कुल दिए है लिखित में। अब जिसका नुकसान हुआ उनको तो भर के देना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी मात्रा में उन लोगों ने तोड़ फोड़ करे, लोगों की गाड़ी फोड़े, जलाए, घरों के ऊपर पेट्रोल बम फेंके, बहुत सारा नुकसान करे। यहाँ पर मंत्री भी थे और साथ ही सीपी भी थे, उनकी तरफ से क्या आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? उन्होंने बोले कि शांति बनाए रखिए, हम एक्शन ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये वो एक्शन ले और नागपुर का वातावरण सही सलामत रहे, अच्छा रहे, शांत रहे। और बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मैडम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने तरफ से पूरे पीसफुल है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन कुछ भी, वो लोग बिल्कुल भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो छोटी सी बात को लेके तोड़ फोड़, आगजनी, ये सारी चीज़ें करते हैं। हम सहन कहाँ तक करेंगे और हिंदू समाज, सनातन धर्म कहाँ तक सहन करेंगे? आप लोग सुरक्षा चाहते हैं? बिल्कुल सुरक्षा चाहते हैं मैडम, बहुत सुरक्षा चाहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सीपी डॉक्टर सिंघल को और साथ ही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से लोग मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। उनसे बातचीत की, उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और इसके साथ साथ जो टूट फूट हुई है, जो गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, उसकी भी भरपाई की जाए। तो हमारी सहयोगी मीनाक्षी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। इसी बीच अब आपको बता दें, नागपुर के महल इलाके में हुई हिंसा की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे नकाबपोश उपद्रवी हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हुए दिखाई देते हैं। दंगाइयों ने घरों में और गाड़ियों में जमकर पथराव किया। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में किस तरह हिंसा को अंजाम दिया गया, उसका सच सामने आया है। 1, 2, 3 या फिर 10-12 नहीं, नागपुर शहर में दंगाइयों का झुंड पहुंचता है, जिनमें अधिकतर के चेहरे ढके हैं और हाथ में लाठी, तीसरी आंखों में कैद। ये तस्वीरें हिंसा का सब सच बता रही हैं।
दंगाई गली गली जाते हैं और एक दूसरे को इशारा कर बुलाते हैं और फिर तोड़फोड़ में जुट जाते हैं। जिसको जो मिल रहा था वही उठाकर हमले कर रहा था। औरंगजेब गैंग के दंगाई घरों पर पत्थर फेंकते हैं, खिड़कियों के शीशे तोड़ते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं। कोई कार पर पत्थर फेंक रहा है तो कोई कार के ऊपर चढ़कर ही उपद्रव मचा रहा है। पुलिस पहुंचती है तो उन पर भी पत्थर बरसाने में देरी नहीं करते। ने 50 लोगों को जो राइड कर रहे थे, जो सम्मिलित थे, उनको हमने डिटेन किया है। एफआईआर भी पुलिस स्टेशन में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में जिन्होंने कुछ वैंडलिज्म किया उनको एफआईआर भी दाखिल किया गया है हमने हमारी तरफ से। और अभी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगा, जो जो नाम आएंगे हम उनको भी डिटेन। दंगाई गली गली पहुंचकर हिंसा को अंजाम देते हैं और टारगेट पर हर जगह हिंदुओं का घर और उनकी गाड़ी होती है। हिंसा के एक एक सबूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं, जिसके आधार पर पुलिस संदिग्धों को हिरासत में ले रही है और हिंसा की जांच कर रही है, क्योंकि हिंसा का हिसाब और दंगाइयों का इलाज पक्का है। रिपोर्ट रिपब्लिक। तो नागपुर हिंसा की जांच हो रही है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, संदिग्धों को भी हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ भी हो रही है। लेकिन एक एक कर सच सामने आने लगे हैं कि हिंसा की तस्वीरें ये बता रही है कि आखिर साजिश क्यों रची गई और टारगेट पर कौन था। रिपोर्ट देखिए। ना सिर्फ गाड़ियां तोड़ी गई बल्कि आगजनी की गई। ये जेसीबी मशीन पूरी तरीके से जला दी गई। उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि सीसीटीवी कैमरों को तोड़े भी। दोपहर 3 बजे के बाद जो नमाज अता होती है उसके बाद से माहौल बिगड़ना खराब हो जाता है। ऐसे कई एरिया है जहां पर अभी ये 163 इम्पोज की गई है। नागपुर में नफरती हिंसा को जिस तरह औरंगजेब गैंग ने अंजाम दिया, तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, चुन चुन कर लोगों को टारगेट किया गया, वो तस्वीरें बता रही है कि हिंसा का ये पूरा प्लान पहले से तैयार था। उपद्रवियों ने जिस तरीके से बवाल किया, जिस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई, उसका साफ तौर पर उदाहरण आप देखेंगे। जो गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई है, बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे, उसको पूरे तरीके से डैमेज किया गया। ना सिर्फ गाड़ियां तोड़ी गई बल्कि आगजनी की गई। ये जेसीबी मशीन देखिए आप, ये जेसीबी मशीन पूरी तरीके से जला दी गई है। आप आगे का हिस्सा देखेंगे तो इसको अब पुलिस से बैरिकेड करके साइड किया है। लेकिन ये जो काली राख आप देख रहे हैं, इस जेसीबी मशीन को पूरे तरीके से जलाया गया। गाड़ियों को तोड़ा गया, जो आसपास की तमाम दुकानें हैं उस पर पथराव किया गया और ऐसी तस्वीर इस पूरी रोड पर है। सड़कों पर बिखरे पत्थर, जली गाड़ियां साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि साजिश के तहत पथराव किया गया, हिंसा भड़काया गया। यही नहीं, हर संभव कोशिश सबूतों को मिटाने तक की गई। उपद्रवी थे वो प्लानिंग के चलते आए थे। लोग कह रहे हैं पेट्रोल बम उनके पास था। मान लीजिए पत्थर तो सड़क किनारे मिल जाता है, लेकिन पेट्रोल बम जो है वो सड़क किनारे नहीं मिलता। और उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि सीसीटीवी कैमरों को तोड़े भी। उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, ये रेजिडेंशियल है और इसी घर पर पथराव किया गया, लेकिन सीसीटीवी जो सड़क की तरफ है जहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, वो ये सीसीटीवी उस तरफ है जहां पर गाड़ी पे आग लगाया गया। लेकिन वो सीसीटीवी उपद्रवियों ने तोड़ा, बाकायदा डंडे मार के तोड़ा और इस तरीके से जो उपद्रवियों की तरफ कैमरा फेसिंग थे उन सभी को नुकसान पहुंचाया गया। फडणवीस के शहर को जलाने के लिए क्रूर औरंगजेब को चेहरा बनाना बताता है कि निशाने पर सनातनी थे। लोगों का ये भी कहना है कि जो दंगाई आए थे वो चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। उन्होंने टारगेट करके तोड़ा गया है, पेट्रोल बम के साथ, हथियारों के साथ। पेट्रोल बम कहाँ से आ गया सर? ये गाड़ी कहाँ से जली सर? गाड़ी उसी के कारण चली ना। प्लानिंग थी इसका मतलब? इसका पहले से प्लानिंग था, उन्होंने ठहरा के हुए आए थे। ये पूरा वेल प्लान है। हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों पे पत्थर मारा है, औरतों पे पत्थर मारे। यहाँ सामने पूरी मुस्लिम बस्ती है, एक भी घर पे पत्थर बता दो, उनकी एक भी गाड़ी फूटी हुई बता दो। वेल प्लान किया हुआ है। अभी सब दरवाजे बंद करके छुपे हुए हैं। अब भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पूरी निगरानी की जा रही है। हर आने जाने वालों पर न सिर्फ नजर रखी जा रही है, बल्कि पुलिस उनसे पूछताछ भी